ठीक उसी तरह जहाँ लक्ष्मण जी हैं वह कर्म प्रधान है, अपने कर्म से कभी वो पीछे नहीं जाते। भरत जी धर्म प्रधान है, इसलिए वो धर्म का पालन कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, इसलिए वो अर्थ का पालन कर रहे हैं। भगवान मोक्ष के दाता हैं, इसलिए मोक्ष का वह पालन कर रहे हैं। हम सब वर्णाश्रम में शिक्षा की बात कर रहे थे। वर्णाश्रम की पहली सीढ़ी जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में ही अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, वह भी अध्ययन जो सकारात्मक हो, जो समाज के लिए पथ प्रदर्शक हो, वैसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। वह शिक्षा हमें ग्रहण नहीं करना है जिससे हम अपराधी बने, हम बुरे इंसान बने। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। आप अगर दृष्टिगोचर करेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। कह रहे हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। अगर इस तरह की व्यवस्था, जैसे कोरोना जैसी महामारी समाज में फैल चुकी है, तो सावधानी तो जरूरी है। तो अगर हमारे देवताओं ने, हमारे संतों ने भविष्यवाणी की है कि कलयुग में आश्रम बिखर जाएगा, एक दूसरे वर्ण पे लोग आलोचना करेंगे, कटाक्ष करेंगे, श्रुति विरोध है सब नर नारी, कहीं कोई सिद्धांत में जीना नहीं चाहेगा। अब आप देखो, ये सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आज कितने लोग, खासकर युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में कितने उठ रहे हैं। प्रातः काल उठी रघुनाथा और मात पिता गुरु नामई माथा। दूसरी श्रेणी आती है कि हम सुबह उठ करके अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके आशीर्वाद से ही हम दिग्विजयी होंगे। आप सबों को पता होगा कि हनुमान जी परम भक्त हैं प्रभु राम के, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब उनकी माता अंजनी ने किसी को वचन दे दिया था। उस वचन के लिए, माता के धर्म को पालन करने के लिए, वो भगवान राम से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। आप देखो, धर्म की रक्षा करने के लिए काकभूषुंडी जी ने कहा लोमस जी से, लोमस जी को पश्चाताप हुआ कि मैंने इस ब्राह्मण को शापित कर दिया, मैंने बद्दुआएं दे दी। लोमस ऋषि ने कहा कि पुनः मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मैं वरदान दे रहा हूँ कि पुनः आप मानव हो जाए। लेकिन काकभूषुंडी जी ने कहा कि नहीं। उन्होंने हठ किया और उन्होंने भक्ति की प्रधानता दी। ज्ञान को उन्होंने कहा कि ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्ञान से बड़ी भक्ति है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो ज्ञान किसी काम का। आप ज्ञान है कि परमाणु बम बनाना सीख लिए, आपको इतना ज्ञान है कि AK-40 से लेकर के राइफल तक आप बना रहे हैं, लेकिन उस AK-47 से दूसरों की हत्या कर रहे हो, परमाणु बम बना करके किसी देश पे तुम गिरा रहे हो, किसी को धमका रहे हो, तो यह ज्ञान तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन भक्ति धोखा नहीं दे। भगवान राम जन्म से लेकर के महाप्राण तक उन्होंने भक्ति का परित्याग नहीं किया। जो सचमुच संत हैं वह भगवान से कहते हैं कि मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति के सिवा कहीं कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक को सर्वप्रथम यही सिखाया जाता है कि शिक्षा अध्ययन करने के पहले तुम भक्ति के रास्ते पे चलने का प्रयास करो।
अगर भक्त प्रहलाद के अंदर भक्ति नहीं होती तो हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद की क्या दशा की होती। लेकिन भक्ति प्रधान है, प्रहलाद ने कभी भक्ति को नहीं छोड़ा और न ही उन्होंने अपने माता पिता का भी परित्याग किया। ध्रुव ने क्या किया, सौतेली माँ ने जब कहा कि राजा के गोद में, उतानपाद के गोद में तुम तभी बैठ सकते हो जब मेरे कोख से जन्म लेते, मेरे कोख से तुमने जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी। ध्रुव ने क्या किया, माँ की आज्ञाओं का पालन किया और एक 5 वर्ष की अवस्था में, हम 40 वर्ष तक अपने बच्चे को समझते हैं कि बच्चा है। आप समझो, ठीक है, आपका बेटा चाहे जितना उम्र दराज हो जाए लेकिन वह पुत्र है। लेकिन पुत्र को मोह रूपी तिजोरी में मत बंद करो। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास नहीं, ज्ञान के देव भगवान शंकर ने स्वयं कहा था कि सभी लोग मोह के बस हो जाएंगे और मोह के बस हो जाएंगे तो पाप से ग्रसित हो जाएंगे, लोभ होगा। इस तरह का ही एक अद्भुत